प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2, इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है कुछ इस तरीके से, इनके आपको कोऑर्डिनेट गिवन है ना। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसमें आपको ए के कोऑर्डिनेट 3, -10 गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट आपको 6, -8 गिवन है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है पी। ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट इस बार आपको गिवन है -1,6। अब वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप ये बता दो कि ये रेशियो क्या होने वाला है। तो आपको पता करना है कि ए पी और पी बी का रेशियो क्या होगा। तो मालूम करने का आसान तरीका ये रहता है कि आप इसे अज्यूम कर लो K/1। क्या अज्यूम कर लो? K/1। इसके बाद आप सेक्शन फॉर्मूला की मदद से पी पॉइंट की निकालो कोऑर्डिनेट, और फिर उनको आप एक्चुअल कोऑर्डिनेट के साथ क्या करवा देना, कंपेयर, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट को चाहे वाई कोऑर्डिनेट को, और आपका आंसर एक ही बार में आ जाएगा। इस टाइप के सॉल्यूशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ के यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, जब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m1 की प्लेस पर आप k को मेंशन करेंगे, m2 के प्लेस पर आप 1 को मेंशन करेंगे, x1 के प्लेस पर आप -3 लेंगे, y1 के प्लेस पर आप 10 को कंसीडर करेंगे, x2 के प्लेस पर आप 6 को कंसीडर करेंगे, और y2 के प्लेस पर आप -8 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इतना सब करने के बाद आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करना शुरू करेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P इज तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला में पहले लिखा जाता है m1x2, दैट मीन्स k का मल्टीप्लाई आप x2 यानी 6 से करेंगे, k × 6 प्लस उसके बाद m2 का मल्टीप्लाई x1 से होगा, दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई होगा -3 से, और आप इसे डिवाइड करेंगे k+1 से, आप इसे डिवाइड करेंगे k+1 से। इसके बाद आप k का मल्टीप्लाई -8 से करेंगे, k × -8 प्लस 1 का मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे और डिवाइड करेंगे k+1 से। अब ये जो आंसर है ये एक्चुअल में p = -1,6 के इक्वल है। अब आप चाहें तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट में जो नंबर आपको अवेलेबल है वो -1 है, वो कितना है, -1, और y कोऑर्डिनेट जो है वो आपके लिए कितना है, 6। तो आप y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो आई थिंक आपका आंसर थोड़ा इजी वे में आ सकता है। तो अब हम y कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से राइट होगा, कंपेयर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कंपेयर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। y कोऑर्डिनेट को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे -8k + 10 डिवाइडेड बाई k+1 एंड दिस इज इक्वल टू 6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप इसे लिखेंगे -8k + 10, इसका मल्टीप्लाई होगा 1 से, वेयर एज 6 का मल्टीप्लाई होगा k+1 से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा -8k + 10 दैट इज इक्वल टू 6k + 6। उसके बाद आप k वाले टर्म्स को LHS में ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन रूल। जब आप ऐसा करेंगे तो ये -8k - 6k दैट इज इक्वल टू 6 - 10, जिसे आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट -4 ईयर। -8k और -6k को जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट -14k दैट इज इक्वल टू -4। जब आप यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे तो आप मल्टीप्लाई का साइड चेंज डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स आप -4 को डिवाइड करेंगे -14 से। इसके बाद आप नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 2 की टेबल से 4 को 2 टाइम, वेयर एज 14 को 7 टाइम क्या करेंगे, डिवाइड। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/7। आपका आंसर क्या आएगा, 2/7। सिंस मुझे रेशियो लिखना था, अभी ये फ्रैक्शन में आया है, तो k/1 के अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर है वो आएगा 2/7/1। फिर मैं LCM लेके जब इस आंसर को फाइंड करूंगा तो ये आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 2/7। इसके बाद आपको LCM को हटा देना है, और जब आप इसको रिमूव आउट करेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 2/7। शॉर्ट में आप इतना भी समझ सकते हैं कि जो फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन वाली बार को हटाकर आप वहाँ सीधे क्या लगा सकते हैं, रेशियो। दैट मीन्स 2/7 की जगह आप बोल सकते हैं 2/7। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
है ना। अगर आपको ये वीडियो से सीखने में मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।